कभी कभी एक बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ बन जाता है। कभी वो माँ बन जाता है, कभी उसका दोस्त बन जाता है, तो कभी एक टूटा हुआ खेल। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बाप और बेटी की कहानी है। बाप और बेटी का ऐसा प्यार जो शायद हम सभी लड़कियां अपने माता पिता से प्यार करती हैं और वो महसूस करती हैं। तो ये कहानी आप प्लीज एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। एक छोटे से गांव में रामू काका अपनी बेटी के साथ रहते थे। जब उनकी बेटी सिया 2 वर्ष की थी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो रामू काका ने अपनी बेटी को अपने आप पाला, उसे माँ का प्यार दिया, उसे पिता का प्यार दिया और साथ में उसके हर दुख सुख में एक दोस्त की तरह खड़े रहे। रामू काका गांव में खिलौने बनाते थे लकड़ी के। उनका अपने गांव में बहुत मान सम्मान था। लेकिन जब से सिया पैदा हुई ना, तो रामू काका का सारा जीवन सिया के आसपास ही घूमने लगा। सिया की हर छोटी बड़ी खुशी का वो ध्यान रखते थे, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी, सिया की माँ नहीं थी। सिया को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। रामू काका ने कभी भी सिया को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके पिता किस तरह से गुजारा करते हैं। उन्होंने खुद कम खाया, पर सिया को कभी भी महसूस नहीं होने दिया। उसकी हर छोटी सी छोटी खुशी का वो ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग भी रामू काका को कहते थे कि तुमने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा के रखा है। पर रामू काका किसी की नहीं सुनते थे और बस मुस्कुराकर बात को टाल देते थे। रामू काका कहते, अगर इसकी माँ होती तो वो क्या करती, तो वो भी यही करती ना, इसलिए अब मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। सिया भी बहुत समझदार लड़की थी। उसको पता था कि रामू काका यानी कि उसके पिताजी उसके लिए कितना कुछ करते हैं, उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। तो वो भी अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सिया भी बड़ी होती गई। सिया ने 12वीं क्लास में टॉप किया और उसने आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए शहर में बड़े से कॉलेज में दाखिला ले लिया। रामू काका ने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया और सिया की एडमिशन के लिए पैसे भर दिए। जब जाने का समय आया तो रामू काका ने अपनी पत्नी की यानी कि सिया की माँ की साड़ी सिया को दी और कहा, बेटा जब भी तुझे याद आए तो इस साड़ी को अपने पास रखना और ये एहसास करना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। फिर शहर में सिया ने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। फिर सिया ने जॉब करना शुरू कर दिया। सबसे पहली सैलरी से सिया ने एक मोबाइल फोन लिया। फिर अपने गांव अपने पिता से बात की और वो बहुत खुश हुई। उसके पिता बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि बेटा अब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। उस सिया ने कहा, हाँ पिताजी, अब आप भी जल्दी से शहर आ जाओ और मैंने आपके लिए शहर में खिलौनों की शॉप खोलनी है। जो आपका सपना है उसे अब मैं पूरा करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सिया पहले दिन में हर समय फोन करती थी, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से, बिजी होने की वजह से उसने हफ्ते 1 बार फोन कर दिया। फिर उसने महीने में 1-2 बार वो फोन किया करती थी। और उसके पिता कभी फोन की रिंग को देखते थे, कभी फोन को देखते थे कि अब सिया आएगी, अब सिया का फोन आएगा। बस धीरे धीरे ऐसे समय बीतता चला गया। फिर एक दिन सिया को फोन आया कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। जब सिया गांव पहुंची तो उसने देखा कि अब वो लकड़ी की खुशबू जो उसके पिताजी खिलौने बनाते थे, अब वो नहीं आ रही है। ना ही किसी खिलौने के टूटने की आवाज, ना ही चलने की आवाज, सब कुछ बस दबा दबा सा बंद हो गया था।
मानो बस अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। रोती रोती सिया आगे कमरे में गई। उसने देखा अपना एक संदूक रखा था जिसमें उन्होंने सिया के पुराने पुराने खिलौने रखे हुए थे संभाल के। सिया ने देखा कि हर खिलौने के साथ एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, जब तू इसको खोलेगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा, और जब तू इसको पढ़ेगी मैं तुम्हारे पास हूँगा। सिया जोर जोर से रोने लगी, अपने पिता को याद करने लगी और कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, आखिरी समय में आपके साथ नहीं थी। अब सिया के पास गाड़ी थी, नौकरी थी, अपना घर था, पर वो रिश्ता बाप और बेटी का, जिन हाथों ने कभी खिलौने दिए थे, वो हाथ कहीं अब खो चुके हैं। सिया ये सब बातें याद करके रोने लगी और अपने पिता से माफी मांगती रही। बाप और बेटी की कहानियां तो कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। वो हर बेटी की आंखों में आंसू बनकर जिंदा रहती है। हमारी और आपकी कहानियां, बाप और बेटी की कहानियां, जो शायद एक लड़की महसूस कर सकती है अपने पिता के लिए, पिता के जाने के बाद महसूस कर सकती है बाप का प्यार क्या होता है। ऐसी ही एक और कहानी है बाप और बेटी की, जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे अपना ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहें।